अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सना मक्की के फायदे बताऊंगा। मैं YouTube पर वीडियोस देख रहा था, बहुत से लोग सिर्फ इसके एक ही फायदा बता रहे हैं, वो कोरोना वायरस के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसके और फायदों से भी आगाह करना चाहता हूँ। ये कोरोना वायरस के लिए ही मुफीद नहीं है, बल्कि इसके और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जिनसे आप नावाकिफ हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं उन बेनिफिट से आपको आगाह करूँगा। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, तो साथ में घंटी को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला बड़ा बेनिफिट ये कब्ज़ के मरीजों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर फाइबर होता है, जैसा कि आप जानते हैं फाइबर आपके कब्ज़ को खत्म करने के लिए बहुत मुफीद है। ये आपकी बॉल मूवमेंट को भी ठीक करते हैं। जब आपकी बॉल मूवमेंट ठीक हो जाएगी तो कब्ज़ ऑटोमेटिकली आपकी ठीक हो जाएगी। सेकंड नंबर पर जो इसका बड़ा बेनिफिट, ये स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये आपके डार्क सर्कल्स को, आपके डार्क स्पॉट को, स्कार्स को, पिंपल्स को खत्म करने में बहुत ज्यादा मुफीद है। रंग गोरा करने के लिए भी ये पत्ते बहुत अच्छे होते हैं। कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है, 1 चम्मच आपने सना मक्की के पत्तों का पाउडर लेना है, 1 चम्मच आपने दूध और 1 चम्मच आपने अरके गुलाब का लेना है। तीनों को डालकर मिक्स कर लें। जब पेस्ट बन जाएगा तो आपने चेहरे पर इसको लगा लें और 15-20 मिनट के बाद जब ये खुश्क हो जाए तो आपने इसको ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे 1 हफ्ता, यकीन करें आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, आपका रंग गोरा होना शुरू हो जाएगा। ये आप जब इस्तेमाल करेंगे आपको खुद मालूम हो जाएगा। थर्ड नंबर पर ये वेट लॉस में काफ़ी मदद देते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसके अंदर फाइबर है। फाइबर क्या करता है, आपके मैदे को भरा भरा रखता है, मैदे को फुल रखता है। जब आपका मैदा फुल रहेगा तो आपको कम भूख लगेगी। जब कम भूख लगेगी तो आपका वेट है जो ऑटोमेटिकली, जब आप ज्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, जब आप कम खाएंगे तो वेट कम हो जाएगा। तो ये मैदे को फुल रखता है। जब आपका मैदा भरा भरा रहेगा तो आपको कम भूख लगेगी, कम खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो वेट है वो कम हो जाएगा। इसके इस्तेमाल से अपने वेट लॉस को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अगले नंबर पर जिन लोगों को बवासीर है वो इसका जरूर इस्तेमाल करके देखें। बवासीर के लोगों के लिए ये सोना है। एक बार डॉक्टर के पास जाने से पहले और एक बार हकीमों के पास जाने से पहले एक बार आप इसकी चाय का जरूर इस्तेमाल करके देखें, जो लोग बवासीर के मरीज हैं। अब फोर्थ नंबर पर ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं पत्ते। खास तौर पर औरतें जो ब्लड प्रेशर का, हर तीसरी औरत आज जो है वो ब्लड प्रेशर का सामना कर रही है, ऊपर से दवाइयाँ खा रही है। दवाइयाँ दोस्तों परमानेंट सोल्यूशन नहीं होती हैं। अगर आप दवाई जब तक खाएंगे तो आपको तब तक ही इसका फायदा मिलेगा, जब छोड़ देंगे फिर वही सिचुएशन आ जाएगी। तो आपने एक बार सना मक्की के पत्तों की चाय का इस्तेमाल जरूर करके देखना है, आपके ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन कर देती है। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करें। दोस्तों इसका एक ही यूजेस है, आप इसकी चाय ही बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने थोड़े से पत्ते लेने हैं, सना मक्की के क्रश कर लें और आपने 3 या 4 कप लेने हैं पानी के। सना मक्की के पत्तों को पानी के अंदर डालें और बॉयल कर लें। जब पानी को कलर चढ़ जाए, जब पानी का कलर तब्दील होना शुरू हो जाए तो समझ लें आपकी चाय बन चुकी है और आप उस चाय का इस्तेमाल करें। अब अगर आप इसको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको डायरिया पक्का है। सेकंड नंबर पर वॉमिटिंग यानी उल्टी आना शुरू हो जाएंगी और थर्ड नंबर पर हेडेक, सर में शदीद दर्द होगा, आपका पेट खराब हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ आपने इसको कितनी देर तक इस्तेमाल करना है, कब तक इस्तेमाल करना है। दोस्तों जहाँ से मैंने नॉलेज ली है वहाँ पर यही लिखा है कि आप इसको 2 हफ्तों से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको बताता हूँ आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। आप इसको 1 हफ्ते के अंदर 3 बार जरूर इस्तेमाल करें और अगले हफ्ते के अंदर भी 3 बार जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना और ना ही 2 हफ्तों तक इस्तेमाल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। तो मिलेंगे कल, आज के लिए इतना ही, तब तक अल्लाह हाफिज।